हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपी टेट में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, को लेकर के डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि यूपी टेट में आने वाले क्वेश्चन का लेवल क्या है और उसे इजी वे में सॉल्व किया कैसे जाता है। ये सारी बातें आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि यूपी टेट में आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाएगा के साथ ही साथ और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे और इजी वे में सॉल्व करने के तरीके को समझेंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखा जाए कि पूछा क्या गया है और डिटेल से इस पर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में भी बात करेंगे। जैसा देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके लिए डायरेक्शन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्शन अगर पढ़ा जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन के बारे में बात किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक फिलर दिया हुआ है और हमें इसमें से दिए गए एक सुटेबल प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो आइए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं तो इन्हें सॉल्व किया कैसे जाता है। आप देखिए कि क्वेश्चन लिखा है ही इज सीनियर के बाद एक फिलर दिया हुआ है और आगे लिखा है मी इन द सर्विस। अब इस फिलर में ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं और हर एक ऑप्शन में अलग अलग प्रीपोजिशन है, में कौन सा वो प्रीपोजिशन है जो सूट करेगा हमें उस पे टिक लगाना है, वही हमारा आंसर बनेगा। तो चलिए आंसर क्या होगा, इसका रीजन क्या है के साथ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है ही इज सीनियर डैश मी इन सर्विस। अब इस सेंटेंस का अगर मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर होगा कि ही को मी के कंपैरिजन में, तुलना में सीनियर बताया जा रहा है। तो ग्रामर ये कहता है कि जब एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में सीनियर बताया जाए तो जिस व्यक्ति के कंपैरिजन में पहले को सीनियर बताया जा रहा है वहाँ सीनियर की वजह से जिस व्यक्ति के साथ कंपैरिजन हो रहा है उसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिसकी भी कंपैरिजन में किसी को सीनियर बताया जा रहा है उस व्यक्ति के पहले प्रीपोजिशन टी और टू का यूज होता है। यानी इसको अगर हम बिल्कुल सिंपल वे में कहें तो जब भी हमें सीनियर दिया हुआ हो सेंटेंस में, जूनियर दिया हुआ हो, इंफीरियर या सुपीरियर दिया हुआ हो, तो इसके लिए आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके लिए प्रीपोजिशन टी और टू का ही यूज किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए सेकंड के बारे में बात करें। आप देखिए डायरेक्शन लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो एक्टिव वॉइस में है और बताना है कि चार दिए गए ऑप्शन में से इसके लिए पैसिव वॉइस कौन से ऑप्शन में है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हमें बड़े इजी वे में विदाउट वेस्टिंग टाइम आने वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा को फाइंड आउट करना होता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आने वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्विकली कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उस पर बात करेंगे। अब देखिए एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस का इन चार में से पैसिव वॉइस कौन सा एक होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसके लिए हमें, आप पहले सेंटेंस पढ़ के देखेंगे, लिखा ही कीप्स द बटर इन द फ्रिज। अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा, अगर इस बात को समझना है तो आप क्वेश्चन में आने वाले वर्ब कीप्स को फोकस करेंगे। ग्रामर ये कहता है कि यदि सेंटेंस में वर्ब का एस या ईएस फॉर्म दिया हुआ है या फर्स्ट फॉर्म दिया है तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा उसके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर में से ही कोई एक होना चाहिए। एक बार फिर से समझिए, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एस या ईएस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब दिया है, इट मींस वर्ब का एस या ईएस फॉर्म दिया है, तो इसका पैसिव वॉइस जब भी बनाया जाएगा तो इसके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से ही कोई एक होता है।
यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो हम ये देखेंगे कि जो ये 4 अलग अलग ऑप्शन दिया है में से कितने ऑप्शन में इज एम आर दिया है। जितने में इज एम आर दिया होगा आंसर उसी में से कोई एक होगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में इज दिया है तो ये आंसर हो सकता है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें इज एम आर में से कोई भी एक नहीं आया तो ये ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा। यदि हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो यहाँ भी इज एम आर नहीं आया है, हैज बीन दे दिया तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं बनेगा। जबकि हम अगर डी ऑप्शन को देखें तो इज यहाँ भी आया है तो आंसर ये भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम इस ट्रिक पर चले तो ऑप्शन नंबर ए या डी इन्हीं में से कोई एक आंसर बनेगा। चलिए अब ये देखेंगे कि इन दोनों में से एक ऑप्शन आंसर कौन बनेगा। तो हम लोगों ने जब आप बेसिक पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का कन्वर्जन पढ़ते हैं, तो ये बताया जाता है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसके पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो इन दोनों को आप देखेंगे तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है द बटन वो पहले ऑप्शन में सब्जेक्ट बना हुआ है, जबकि डी ऑप्शन में इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया गया है। तो ग्रामर का रूल होता है कि जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही उसके पैसिव वॉइस में लिखेंगे। और ये बात ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन भी आंसर नहीं बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है उसे भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है इसको भी कॉम्पिटिटिव वे में ट्रिक के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा और वो ये है कि जिस तरह से सीनियर के आने पर प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, वैसे ही कुछ और वर्ड हैं एडजेक्टिव के जिनके आने पर आगे जब भी आने वाले नाउन या प्रोनाउन को प्रीपोजिशन की जरूरत होगी वो प्रीपोजिशन टी और टू ही होगा। अब वो सीनियर के अलावा कौन कौन से वर्ड हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ। आप देखेंगे कि सीनियर के अलावा जूनियर, सुपीरियर और यहाँ मैं एक और वर्ड लिख दूँ इंफीरियर। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं फ्रेंड्स जिनके लिए अगर आगे कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो उस नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन टी और टू का ही यूज होता है। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऐसे आने वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये नॉलेज जो मैंने आपको प्रोवाइड किया क्लियर हो गया होगा और आपके यूपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हमारे लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है वीडियो। तो आगे आते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यूपी टेट का इधर एग्ज़ाम है, तो काफ़ी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए आप इसे शुरू से लास्ट तक देखें ताकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएँ तो आप सॉल्व कर पाएँ। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प पहुँचा रहा है, आपको इससे कोई मदद मिल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए काफ़ी इजी वे में बनाकर लेकर आऊँ ताकि आप ऐसे एग्जाम्स को क्रैक कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये क्या हो गया?